हमने पिछली क्लास में जो बेसिक फ़र्क था, इजहार किसे कहते हैं और इख्फा किसे कहते हैं, वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है नून साकिन और तनवीन के कायदे कि नून साकिन और तनवीन। अब नून साकिन किसे कहते हैं आपके जहन में आना चाहिए, जिस नून पर जज़म हो। और तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब तक के ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों की आवाज़ भी सेम रहती है। ये भी मिसाल मैंने बहुत बार दी है। बा नून पेश बुन, बा दो पेश बुन, यानी ये दोनों की आवाज़ सेम है। तो मैं तनवीन कहूँ या नून साकिन कहूँ, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, आवाज़ का फ़र्क नहीं है। तो इनके कुछ कायदे हैं, जिसमें से दो कायदे के बारे में मैंने सिर्फ आपको बताया था, उसको समझाया नहीं कि कब होता है क्या होता है। मैंने सिर्फ फ़र्क बताया था इजहार और इख्फा में। और एक बात और याद रखें, इजहार, इख्फा, इकलाब, इदगाम, ये चार जो कायदे हैं, इंशाल्लाह डरने की बात नहीं है। नाम से ही ऐसा लग रहा है क्या है क्या नहीं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान आपको मालूम होंगे इंशाल्लाह। हम इस आज की जो क्लास में देखने वाले हैं वो इजहार को देखने वाले हैं। जी अभी नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ कि नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन, इनके चार कायदे। कायदे किसको बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि किस वक्त कैसा पढ़ना है इनको। क्योंकि इनकी जो ये रहती है नेचर, ये बदलता हुआ नेचर है। कभी ये कैटेगरी में, कभी वो कैटेगरी में, कभी ये कैटेगरी में, कभी ये कैटेगरी में, ये बदलते हुए रहेंगे। तो हर कैटेगरी में कैसा पढ़ना है, इसको जमा कैसा करना है, तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि आप नोटबुक लाजमन कायम रखें। जब तक आप इसमें माहिर नहीं हो जाते, समझने में आपको आसानी नहीं हो जाती। तो आज जो हम देखेंगे इन चार कवाइद में, इन चार रूल्स एंड रेगुलेशंस में, सबसे पहला जो रूल्स एंड रेगुलेशन में वो है इजहार। ठीक है, हम इजहार देखेंगे कब होता है और कैसा पढ़ना है, किसको, नून साकिन और तनवीन को। किसको, नून साकिन और तनवीन को, क्योंकि हम कायदे किसके देख रहे हैं, नून साकिन और तनवीन के। तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को इजहार में कैसा पढ़ना है, जो मामूली सा फ़र्क था मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि दोनों में फ़र्क क्या था। बेसिक जो फ़र्क मैं जिसको कहूँगा बेसिक फ़र्क था। ठीक है, अब इजहार इधर आ गया। हम सबसे पहला कायदा देख रहे हैं इजहार का, इसके बाद हम देखेंगे इकलाब, फिर इदगाम और आखिर में देखेंगे इख्फा। वो क्यों, उसकी वजह मैं आते लेक्चर में आपको बता दूंगा। इजहार, इकलाब, इदगाम, फिर इख्फा को देखेंगे। अब आप इजहार को समझे, हम किसका इजहार कर रहे हैं, नून साकिन और तनवीन का। अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था इजहार का माना क्या होता है। इजहार का माना होता है जाहिर करना। इजहार का माना होता है जाहिर करना, जो जैसा है उसको वैसा जाहिर कर देना। भाई ये है, ये ले। ठीक है, मैंने यहाँ पर जब लिखा था ता नून ज़बर तन, तो इसमें जो नून साकिन की आवाज़ है, ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब इजहार में आएगा तो तन होगा, लेकिन जब इख्फा में आएगा तो तन होगा। तो ये कब होगा, हमको कैसा समझेगा। तो हमें समझने के लिए ये कायदा इजहार का कायदा है कि ये तन को तन कब पढ़ना है या ये तन को तन कब पढ़ना है, ये हमको इन कायदे से पता चलेगा। तो आज हम जो कायदा देख रहे हैं वो इजहार का कायदा देख रहे हैं। क्या ये तन को तन ही पढ़ना है, लेकिन कब कुरान में ये तन तन पढ़ा जाएगा, तन नहीं होना चाहिए बल्कि तन ही होना चाहिए। ये कब होना चाहिए, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये कायदा क्या कहता है, अब कायदे पे मैं आऊँ तो वो कहता है तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को, आवाज़ किसको, आवाज़ को जाहिर कर कर पढ़ेंगे। ये कायदा आप लिख ले, ये एक कायदा आप लिख ले। क्या कह रहा है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। ये क्या है, इसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं वापस जो आता हूँ अब इधर कायदे के पास आ जाता हूँ।
कायदा क्या कह रहा है, तन्वीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए। अब हुरूफ हल्की हमारे लिए नया टर्म है। हुरूफ हल्की क्या है ये हम पहली बार देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हुरूफ हल्की क्या है। हुरूफ हल्की कहते हैं वो हर्फ जो हलक से अदा होते, जो थ्रोट से अदा होते। तो वो टोटल 6 हर्फ है। कितने हर्फ हैं? 6 ऐसे हर्फ है कुरान में जो हमारे गले से अदा होते हैं, हमारे थ्रोट से, हमारे हलक से अदा होते हैं। ये 6 हर्फ कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ मैंने बनाई है थ्रोट, आपको समझने के लिए, हमारा जो है हलक है ये, ठीक है। इस हलक के नीचे क्या है, हमारी चेस्ट है, और इसके ऊपर क्या है, हमारा फेस है। अब इस बीच में से मुंह के बाद छाती से पहले ये जो हमारा हलक है, यहाँ से 6 हर्फ अदा होते। सबसे पहले जो है हमज़ा हा, ध्यान में रखें, हमज़ा हा ये कहाँ से अदा होंगे, आखिरी हिस्से से, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने के करीब है। कहाँ पर करीब है, हमारे सीने के करीब जो हिस्सा है वहाँ से क्या अदा होगा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। दरमियानी हलक से क्या अदा होगा, आइन हा। 3 हिस्से हैं हलक के, ये आखिरी हिस्सा, ये दरमियानी और ये अव्वल हिस्सा। तो दरमियानी हिस्से से क्या अदा होगा, आइन और हा। आप इसके जो है वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें इसकी मश्क कराई गई है, आप वहाँ पर जाके हुर्फ की मश्क कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आगे कराने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है कवायद के साथ आप सही होते जाते हैं। ये मेरा जो है एक थिंकिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इसके बाद जो आएगा यानी ऊपरी हिस्से से वो है गईन और ख, हमज़ा हा, आइन हा, गईन ख। ये 6 हर्फ है जिनको हम कहते हैं हुरूफ हल्की। क्या कहते हैं, हुरूफ हल्की। क्यों हुरूफ हल्की, क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। ये 6 हर्फ है जो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया कि कहाँ कहाँ से कौन सा हर्फ अदा होता है। अब कायदे के पास वापस आता हूँ। आप हुरूफ हल्की समझ गए, इसको लिख लो आप। हुरूफ हल्की किसको कहते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गईन ख। हमज़ा हा जोड़ी, आइन हा जोड़ी, गईन ख जोड़ी, ठीक है। इसको कहते हैं हुरूफ हल्की। हमने पहली कड़ी कायदे की सुलझा दी, हमको समझ में आ गया कि भाई अब तनवीन आ जाए या नून साकिन आ जाए, उसके बाद क्या है, हुरूफ हल्की आए। क्या है, हुरूफ हल्की, यानी पोजीशन कुछ इस तरह होगी। नून साकिन अब तक के हमने जो भी देखे वो पहले देखते थे, यानी या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन। लेकिन तनवीन और नून साकिन के जो कायदे उसमें हम हमेशा बाद में देखेंगे कि हुर्फ के बाद क्या है, पहले नहीं देखेंगे कि पहले क्या है, हुर्फ के बाद क्या है। क्योंकि इधर आ गया ना बाद, यानी अब मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा बल्कि इस तरफ आऊँगा, तनवीन और नून साकिन के बाद। अब कायदे के हिसाब से तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से क्या है, हमज़ा हा, आइन हा, गईन ख। इसमें से कोई एक हर्फ भी आ गया, मिसाल के तौर पे ख आ गया, तो अब मुझे कैसा करना है, तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, ज़ाहिर। ज़ाहिर कहते हैं जो जैसा है वैसा, यानी ता नून ज़बर तन, यही हमने पढ़े हैं, ता नून ज़बर तन यही पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पर क्या पढ़ूँगा, तन को तन ही पढ़ूँगा। कब, जब यहाँ पर ख आया, या यहाँ पर हा आता, या यहाँ पर गईन आता, या यहाँ पर हा आता, या हमज़ा आता, या आइन आता। आप समझ रहे, ये हुरूफ हल्की में से कोई भी चीज़ नून साकिन के बाद ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाता तो जैसी इसकी आवाज़ है वैसा ही पढ़ना है। तनवीन के बाद भी आता, क्योंकि दोनों एक ही है, ये दोनों तनवीन और नून साकिन एक ही है। तनवीन के बाद भी अगर हमज़ा हा, आइन हा, गईन ख कोई भी हर्फ आता तो भी मैं क्या करता, ता दो ज़बर तन ही करता, नाक में आवाज़ को नहीं लेकर जाता। इसको कहते हैं इजहार करना, इसको कहते हैं ज़ाहिर करना। तो मैंने क्या किया, नून साकिन की और तनवीन की जो उधर आए, जो भी आए और जैसा भी आए, यानी इससे पहले वाला हर्फ बदल जाएगा। अलिफ से लेकर यहाँ तक कोई भी हर्फ रह सकता है, यहाँ पर इधर भी अलिफ से लेकर यहाँ तक कोई भी हर्फ रहता है, या तो 2 ज़बर रहे उस पर, 2 ज़ेर रहे, 2 पेश रहे, वो मायना नहीं है, कोई भी हर्फ हो। अपने को देखना है नून साकिन, अपने को देखना है तनवीन।
इसके बाद अपने को देखना है कि अगर ये 6 हर्फ है, ये 6 हर्फ, तो हमें तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना है, यानी जैसी है वैसी पढ़ना है। इसको कहते हैं इजहार। समझ में आ गया? थोड़ा बड़ा हो गया कायदा, लेकिन तफसील से समझाने के लिए ये ज़रूरी था। तो इस इजहार के कायदे में जो हमने 2 मेन चीज़ देखे, वो सबसे पहले तो हमने हुरूफ हल्की देखे। हुरूफ हल्की कितने हैं टोटल? 6 है, 6। हमज़ा हा, आइन हा, गईन खौ। इसको क्यों हुरूफ हल्की कहते हैं? क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। हलक के 3 हिस्सों से ये अलग अलग जो है आपने देखे कि 2-2 की जोड़ी में अदा होते हैं। और जिसको इसकी मश्क करना है वो यूट्यूब पर सर्च कर सकता है, अच्छे से मश्क हो सकती है। मैं इंशाल्लाह मश्क आगे कराऊँगा, ये जो है आप समझ लें, ठीक है। अब ये कब आए? पहले नहीं आए, नून साकिन के पहले ना हो, नून साकिन के पहले ना हो। मिसाल के तौर पे अब मैं आइन नून ज़बर आन लिख लूँ, तो मुझे ये आइन को नहीं देखना है कि बाबा आइन पहले आ गया। ये आइन मेरे लिए मायना नहीं है, यहाँ पे कोई भी हो, उससे मेरे को नहीं पड़ा है। उसके बाद अगर आइन आता है या गईन आता है, तो मुझे क्या करना है? इस नून की आवाज़ को जाहिर करना है। जाहिर किसको कहते हैं? अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन, दन, फन, इस तरह जो मैं पढ़ रहा हूँ, जन, शन, सन, यानी जैसा है जाहिर कर रहा हूँ और जल पढ़ रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? इजहार। तो इजहार में हमने क्या देखे कि जैसी आवाज़ है उसको जाहिर करके पढ़ना है, उसको जाहिर करके पढ़ना है। पढ़ना कैसा है? जल्द पढ़ना है, जल पढ़े। दूसरी चीज़ जो सामने आ गई वो है जल पढ़े, इसको ज़रा भी ना खींचे, जल पढ़े, यानी अन, बन, तन, बस निकल जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया इजहार। इंशाल्लाह जो है आती इसमें इक़लाब के बारे में देखेंगे, फिर इदगाम और फिर इख्फ़ा।